क्योंकि हम आप ननिहाल में बैठे हुए हैं, वो नहरे में ससुराल तो कहीं अलगा है, इसीलिए कहना पड़ा। नहिर से आई धर्म की चुनरी, नैहर से आई धर्म की चुनरी, नैहर से आई धर्म की चुनरी। अरे ससुर के लगवा करी है धर्म हो, चुनरी हुई के कारी, चुनरी हुई के कारी, हरि है बनम, चुनरी हुई के कारी, हरि है बनम, अरे हरि है बनम की, हरि है सजन, चुनरी हुई के कारी, हरि है बनम, चुनरी हुई के कारी, हरि है बनम। शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। अनुभव करना भैया जी, आज कौन रेखा कहने लगी दीदी अब हम नहीं जाऊंगे, कहा नहीं बहन चलो, वहाँ महाराज इंतजार करते हैं, कोई बात नहीं सर चलो। आज जो सखिया पौन रेखा को लेकर के महलों में गई हैं, धीरे धीरे समय बीतता गया भैया, समय बीतता गया। जब 9 महीना समय बीत गया है तो पौन रेखा की कोख से एक बालक पैदा होता है, वाको नाम है कंस। लेकिन जिस समय बच्चा पैदा होता है, आंधी तूफान सब मचलने लगा, और जहां तक नहीं नदियों में उबाल आ गया, तालाबों में उबाल आ गया, क्योंकि जब पूत पैदा होता है तो बड़े सुंदर सुंदर सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो बड़े बुरे बुरे अशगुन होते हैं। बच्चे के पैदा होते ही, बच्चे के पैदा होते ही आंधी तूफान मचलने लगा। अब गैया तो कांप गई, घूटन पर एक महाप्रलय आने लगा। बादल कर जो मेरे भाई, जब आंधी में अपनी धुन की
बड़ी कठिन है कठान चवर की, बड़ी सुंदर है गजर पन घट की, बड़ी कठिन है गजर पन घट की। शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। जिस समय कंस पैदा हुआ है आंधी तूफान सब मचलने लगा है, अशुभ होने लगा है। यहाँ तक धीरे धीरे जब कंस 5 वर्ष का हो जाता है भैया जी, तो व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजन, बहुत अत्याचार करने लगा है। गांव के छोटे छोटे बालक को बुला करके ले जाता, अब कौ लला का सिर काट करके नदी में बहा देता, अब कौ लला को जमीन में काट देता। कि गांव के छोरन को लेके यूं बाहर जावे, साल का जब कंस हुआ है तो अत्याचार करने लगा है भैया जी।
धीरे धीरे अत्याचार कंस का बढ़ता गया। जब कंस 18 वर्ष का हो जाता है तो भैया जी उसके साथ 18 लोग गुंडे लग जाते, कंधे पे धरे लठ ढल रहे हैं। एक दिन का जिक्र है कि बरसाने से गुजरिया दधी बेचबे को मथुरा नगरिया आ रही है। 5 लड़कियां हैं। एक कहाँ लगो कंस से कि भैया देखो लड़की चली आ रही है, छोरी कहाँ की है, चलो पता करें। जो उनके पास पहुंचे पूछने लगे कि आप कहाँ से आ रही हो। बेचारी से पकाए गए, सब अपन अपन मथनिया नीचे रख दिए हैं। कंस कहने लगा ये बताइए तुम 5 में से कितनी ब्याही है, कितनी कुंवारी है। मारे डर के जो आगे खड़ी थी कहने लगी कि हम जो आगे खड़ी दोनों ये सुन लो गोकुल में ब्याही, मथुरा नगरिया में तो कुंवर जी सती बेचबे आगे खड़ी है, एक गोकुल में ब्याही है। अब मथुरा नगरिया को दधी बेचबे को आई है महाराज। कहाँ मथनिया नीचे रख, मेरे भैया दोनों लड़कियां मथनिया नीचे रख दिए। एक तो लड़की रोई को बोली को मत धमकइयो, साहब क्या चाहते हो हमें साफ बताइयो। आखिर बात क्या है, क्यों हमें धमका रहे हो, हम दधी बेचने जा रहे हैं। हंस कर बोलो कंस के जाने बोलो मधुरी पानी, तीनों की नई शादी भाई के चढ़ रही खूब तो जवानी। पांचों लड़कियां कहने लगी भैया, पांचों लड़कियां कहने लगी कि हमें कहे इतने, हमको क्यों धमका रहे थे, बात क्या है। तो कंस कहने लगा तुम तीनों की जो शादी नहीं हुई ना, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहा मेरा दिमाग तो नहीं खराब है, दिमाग तुम्हारा खराब है। अरे भैया उन 5 लड़कियों को कंस ने एक पेड़ में बांध दिया है और जो कोड़ों से इतना मारा है कि देह से खून जुटवाने लगा। अब भैया जी छाती के बल जमीन पे जो चलाया है, इतना अत्याचार किया है। और जो लड़कियों को छोड़ा तो लड़कियां जा करके अपने घरों में बताई हैं। तो उनके पिताश्री जब आए हैं उग्रसेन की कचहरी में शिकायत किया, तो उसी समय उग्रसेन ने कंस को बुलाया, बेटा हाँ पिताजी बताइए तुम एक राजा के बेटे हो और तुम इस तरह से अत्याचार करते हो। कहा हाँ पिताजी। कहा नहीं बेटा शोभा नहीं देता है, और ऐसे करो तुम एक राजा के बेटे हो, ऐसी गलती हरकत कभी नहीं करना। कहा पिताश्री तुम बूढ़े हो गए, तासो तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है, तुम का बक रहे हो। कहा बेटा मैं सच बक रहा हूँ। अरे तुम राजा के बेटे हो, जब तुम्हारा शासन आएगा तो कैसी तरह अपने शासन काल में शासन करोगे। भोजराज कंस कहने लगे और क्या, मेरी बात सुनो, जब मेरा शासन आएगा तो मैं कैसे शासन करूंगा कि जब कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए, कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से।
प्रकार से भैया जी भोजराज कंस कहने लगा, पिताश्री जब कोई किसी का ना माने तो हार माने जाए डंडे से। कंस राज अब प्रजा को या होश में लाओ डंडे से। कहा अच्छा बेटा तुम इस तरह से शासन चलाओगे? कहा तब तक और कोई नहीं बोल पाओ। जो 18 गुंडे थे ना एकदम से उग्रसेन के सिर पर से मुकुट उतार लिया और कंस के सिर पर मुकुट को रख दिया। एक सब नारे लगाने लगे कि कंस राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसी समय हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़िया डाल करके उग्रसेन को हौलाद में पहुंचा दिया। कारागार में बंद रहो, जब तक भगवान का जन्म न हो तब तक इंतजार करो। उसे आज चतुर्थ रात्रि की कथा है। प्रेम से बोले आज शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। जिस समय भोजराज कंस राजा बना है तो भैया जी इतना अत्याचार करने लगा है। जब राजा बना है कंस एकदम से लॉन्चमेंट कर दिया कि हमारे राज्य में हमारे शासन काल में कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, कोई मंदिरों में पूजा नहीं करेगा। एकदम से आदेश कर दिया कंस के शासन में। और साधु महात्मा गौवन को इतना सताने लगा, आपसे हम क्या बताएं। यहाँ तक व्यासनंद श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजन मूर्तिन पे गौवन के सर है और मंदिर में रेहू बहता है। अब कूटी का जो है स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता है। समझते भी होंगे क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी है, इसलिए कहना पड़ा। होगा ना कंसराज के शासन में कुर्सियां धड़ाधड़ होने लगी, कानून नए बनने लगे और गुंडा योग लफंगन के लबड़ी पे भोजन छाने लगे।
आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। कंस के शासन काल में भैया जी अनुभव करना और हमारे परमादरणीय शुभम भैया की तरफ से ज्ञान। कंस का इतना शासन काल हो गया कि साधु महात्मा बेचारे सब तरस गए, पूजा पाठ करें नहीं पाओ, चौराहे लगाए पूजा पाठ करें। आज भी जान दिया हाफ कुर्ता पहने लंबी लंबी टोपी लगाए हुए सिर पे घूम रहे हैं। यह दशा हो गई महात्मा के। इतना पाप इतना अत्याचार बढ़ गया है कि शेषनाग अकुलाए गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है और हमहू जात रसातल को यहाँ पाप हो दिया थी। अनुभव करना भैया जी। एकदम से पृथ्वी दुखियारी गैया बन करके चतुरानन के पास रोने लगी तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे पृथ्वी तुम मेरे सामने आंसू को मत बहाओ। अरे मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकता हूँ, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, उन्हीं तुम्हारे आंसू को पोंछ सकते हैं। उसी समय पृथ्वी सोचने लगी कि हम भगवान विष्णु को कहाँ ढूंढने जाऊं। समस्त देवता आगे भगवान विष्णु का आवाहन करने लगे हैं। कि भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो। मेरे नाम तुम्हारी जय हो, मेरे नाम तुम्हारी जय हो, मेरे नाम तुम्हारी जय हो। अच्छा, अब की बार देविया लोग बोल रहे हैं, जरूर बोल रहे हैं। आज चतुर्थ रात्रि कथा है ताकि सब